आप सभी को मसीह यीशु के पवित्र और मीठे नाम में जय मसीह। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से परमेश्वर चाहता है कि हर एक जगह और हर एक जाति में उसका नाम महान हो। इस वीडियो में हम लोग देखना चाहते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर के राज्य का विस्तार हो, किस प्रकार से परमेश्वर का राज्य बढ़ोतरी पाए। इस बात को देखने के लिए हम लोग मरकुस 4 उसका 26 से 29, मरकुस रचित सुसमाचार उसका चौथा अध्याय उसका 26, 27, 28 और 29वां पद, इस पद को हम लोग पढ़ेंगे और पढ़ करके इस पे मनन करेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर का राज्य का विस्तार किस प्रकार से किया जाए। हम कुछ समय लेंगे जब आप इस पद को, मरकुस रचित सुसमाचार चौथा अध्याय 26 से लेकर 29वां पद, इसको आप पढ़ें और पढ़ करके देखें कि परमेश्वर के राज्य का विस्तार करने के लिए किन किन चीजों की या किन किन वस्तुओं की या किन किन बातों की आवश्यकता है। उसको आप पढ़ें, देखें और अपने पेपर पे लिख दीजिए। आशा करते हैं कि आपने मरकुस रचित सुसमाचार उसका चौथा अध्याय उसकी 26 से लेकर के 29वें पद तक पढ़ लिया है और परमेश्वर ने आपसे बातचीत किया है। आपने कई बातों को लिखा होगा, उसमें से 6 बातों को हम लोग देखते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम देखते हैं परमेश्वर के राज्य का विस्तार करने के लिए या बढ़ाने के लिए सबसे पहले एक बोने वाले की आवश्यकता है। अब ये बोने वाला कौन है? क्या ये कोई पासवान है? क्या ये कोई सुसमाचार प्रचारक है? जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को तो हमको ये ज्ञान मिलता है कि ये बोने वाला जो है ये हर विश्वासी है। बोने वाला हर विश्वासी, कलीसिया का हर विश्वासी बोने वाला व्यक्ति है। दूसरा बात को हम लोग देखते हैं, बीज। ये बीज क्या है? ये है परमेश्वर का सुसमाचार। परमेश्वर का वचन जो यीशु के बारे में बताता है, मसीह यीशु के बारे में बताता है, वो है सुसमाचार और वही है बीज परमेश्वर के वचन के अनुसार। तीसरा बात हम लोग देखते हैं, भूमि। ये भूमि क्या है? ये भूमि हर एक अविश्वासी का हृदय है, जो परमेश्वर को अभी तक नहीं जाना है, जो खोए हुए हैं, अपने पापों के अंदर मरे हुए हैं। इनकी जो हृदय है या इनका जो मन है, वो है बीज बोने वाली, सुसमाचार का बीज बोने वाली भूमि। चौथा बात हम लोग देखते हैं, ऋतु। ये ऋतु क्या है? ये समय है जो परमेश्वर अपने समय में अपना कार्य को करता है। बोने वाले हम हैं, बीज परमेश्वर का सुसमाचार है, भूमि अविश्वासियों के हृदय है, ऋतु समय है जो परमेश्वर अपने समय में उनके दिलों को बदलता है, परिवर्तित करता है और वे लोग यीशु को अपना परमेश्वर, प्रभु, उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं। पांचवा हम लोग देखते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये है पवित्र आत्मा। हम कितना भी बीज बोले, हम कितना भी जाके सुसमाचार सुना लें, लेकिन अगर पवित्र आत्मा का कार्य नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता है। बढ़ोतरी का काम पवित्र आत्मा का है। जिस प्रकार से हम लोगों ने इस दृष्टांत में देखा है कि बीज बोने वाला बीज बो करके निकल जाता है, लेकिन पृथ्वी आप फल लाती है, पहले अंकुर फिर बाल, तब बालों में तैयार दाना। ये जो है, ये है पवित्र आत्मा जो अपने समय में अपने कार्य को करता है। छठा बात जो हम लोग देखते हैं इस दृष्टांत के अनुसार, वो है हँसिया। ये हँसिया का अर्थ है, जिस प्रकार से एक बीज बोने वाला बीज बोने के बाद में जब फसल उग जाता है, तो फसल को काटने के लिए हँसिया लगाता है और उससे फसल को इकट्ठा किया जाता है। उसी प्रकार से जब अविश्वासियों के मन पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा बदल जाते हैं, तो हँसिया का अर्थ है कि हम उनको काटते हैं और परमेश्वर के राज्य के अंदर इकट्ठा करते हैं। तो ये जो इकट्ठा करने का काम है, इसको बोलते हैं हँसिया लगाना। आशा करते हैं कि परमेश्वर ने इस दृष्टांत के द्वारा, इस प्रकार से हम लोगों ने इन 6 बातों को देखा कि परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए इन 6 बातों की आवश्यकता है। इसी इसी बात को हम लोग एक चित्र के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, ताकि हम लोग अच्छी रीति से उसको याद रख सकें। जिस प्रकार से हम विश्व में देखते हैं, संसार में देखते हैं कि खेती की जाती है। खेती किस प्रकार से की जाती है? सबसे पहले हम एक खाली खेत में प्रवेश करते हैं। खाली खेत में प्रवेश करने के पश्चात हम उस खेत के अंदर बीज बोते हैं, उसको तैयार किया जाता है, उसके अंदर बीज बोया जाता है।
बीज बोने के पश्चात तीसरा कार्य होता है वो पौधे निकलना, अंकुर फूटना, बाल निकलना। तो ये अंकुर जब फूटते हैं, अंकुरित होता है और ये जैसे-जैसे बीज बढ़ते जाते हैं, तो हम उसको देखते हैं कि किस प्रकार से वो बीज बढ़ रहे हैं। उसके पश्चात जब फसल पक जाती है, तब उसके अंदर हँसिया लगा करके फसल को इकट्ठा किया जाता है, काटा जाता है। काटने के पश्चात जो सबसे उत्तम बीज है, उसको हम लोग अगले साल के लिए रख देते हैं, अगले साल की फसल के लिए रख देते हैं, ताकि ये प्रक्रिया यहाँ पर समाप्त नहीं हो, लेकिन ये प्रक्रिया जारी रहे। परमेश्वर के राज्य का विस्तार भी ठीक इसी रीति से होता है, किया जाता है। जिस प्रकार से यीशु मसीह ने बोला, एक बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला। उसी प्रकार से इसी इसी माध्यम से हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर के राज्य का विस्तार भी होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, वो है प्रवेश। कहाँ प्रवेश करना है? ऐसे स्थानों में जहाँ परमेश्वर का सुसमाचार नहीं पहुँचा है, जो खाली खेत हैं, जहाँ अभी तक सुसमाचार नहीं पहुँचा है, जो खोए हुए जातियाँ हैं, जहाँ अभी तक कोई सुसमाचार नहीं लेकर के गया है। तो हम खाली लोगों में, अविश्वासियों के बीच में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के बाद में दूसरा काम जो किया जाता है, वो है बीज बोने का और उसका मतलब है सुसमाचार। सुसमाचार। सुसमाचार को हम लोग लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, लोगों को सिखाते हैं, सुसमाचार के बारे में लोगों को बताते हैं। सुसमाचार सुनाने के बाद में हम लोग देखते हैं, तीसरा जो है, वो है चेले बनाना। जब वो लोग सुसमाचार को स्वीकार करते हैं, अविश्वासी लोग सुसमाचार को स्वीकार करने के बाद में जब ये लोग बढ़ते हैं, तो उसको हम लोग चेले बनाते हैं, उसको हम लोग और सुसमाचार की बात बात के बारे में सिखाते हैं और बातों को वचन से सिखाते हैं और हम उनको चेले बनाते हैं। चेले बनाने के पश्चात जो चौथा काम जो किया जाता है, वो है इन चेलों को कलीसिया में इकट्ठा करना। जिस प्रकार से हँसिया लगा करके फसल को काटा जाता है, उसी प्रकार से चेले जब ये बन जाते हैं, तो हम उनको कलीसिया के अंदर इकट्ठा करते हैं। कलीसिया के अंदर इकट्ठा करने के पश्चात हमारा कार्य समाप्त नहीं होता है। अगर समाप्त हो गया, तो ये प्रक्रिया यहीं पर ही समाप्त हो जाएगी और परमेश्वर का राज्य का विस्तार और अधिक नहीं हो पाएगा। तो हमारा जो अंत है, वो कलीसिया नहीं है। हमारा अंत है इस कलीसिया में से हम लोगों को लेकर के अगुवाईपन करते हैं। इन कलीसिया के लोगों को लेकर के हम लोग अगुवाईपन करते हैं, इनको अगुवा बनाते हैं, इनको अगुवा इसलिए बनाते हैं ताकि ये प्रक्रिया जो है, ये लोग, ये नए जो लोग आए हैं जिनको हम अगुवा बना रहे हैं, ये लोग इस प्रक्रिया को जारी रखें और जगह पर जाकर के इसी प्रकार से करें जो हमने उनको योजना बताई है। और आशा करते हैं कि आप लोगों ने इस माध्यम से, इस दृष्टांत के माध्यम से सीख लिया कि परमेश्वर के राज्य का विस्तार किस प्रकार से किया जाता है और किस प्रकार से हो सकता है। हम आशा करते हैं कि आप इसको सीख गए होंगे, तो कुछ समय आप लें और अपने नोटबुक्स के अंदर, अपने पेपर के अंदर इन बातों को, इस चित्र को आप बना लें। चित्र को बनाने के पश्चात इन बातों को आप लिखें और देखें कि क्या आपने ठीक ढंग से इसको सीख लिया है।